क्या झारखंड में कांग्रेस आज 4 सीटों पर प्रत्याशियों की नाम की घोषणा करेगी? नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। कांग्रेस की ओर से अब तक 3 सीटों पर ही प्रत्याशियों की नाम की घोषणा हुई है और अब तक 4 सीट बाकी है। माना जा रहा है कि आज कांग्रेस की ओर से देर शाम प्रत्याशियों की नाम की घोषणा हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन मौजूद है। बातचीत करेंगे कि ये माना जा रहा है कि आज देर शाम कांग्रेस 4 सीटों पर प्रत्याशियों की नाम की घोषणा कर सकती है। क्या लगता है, आज कांग्रेस प्रत्याशियों की नाम की घोषणा करेगी या फिर एक बार फिर से कांग्रेस की ओर से मंथन जो है वो किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, आज उम्मीद की जा रही है। पहले 11 तारीख तक ही ये अनुमान लगाया जा रहा था कि उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो जाएगी। जिस तरह से कुछ दिनों पहले जब प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर दिल्ली से अपने वरिष्ठ नेताओं से मिलकर लौटे थे, तो उन्होंने भी ये संभावना जताया था कि ईद के बाद जो है कभी भी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सकती है। तो अब ईद संपन्न हो चुका है और दिल्ली से नेता जो है वो लौट चुके हैं। ऐसे में बैठक भी जो होती है सीईसी की, वो हो चुकी है। तो अब ये माना जा रहा है कि आज देर रात तक जो है वो कांग्रेस के 4 बचे हुए सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो धनबाद, चाहे चतरा, फिर रांची और गोड्डा, ये जो 4 प्रमुख सीट हैं जो कांग्रेस के खाते में गई है, वहाँ कौन उम्मीदवार होंगी, इसको लेकर के सबकी निगाहें जो है ज़रूर टिकी हुई है कांग्रेस मुख्यालय पर कि आखिर अपने इन 4 सीटों पर किसे उम्मीदवार बनाती है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से पहले ही 14 सीटों पर उम्मीदवार को उतार दिया गया है। इसमें 13 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं और 1 सीट पर गिरिडीह से आजसू के उम्मीदवार हैं। तो बीजेपी ने जल्दबाजी में अपने तमाम प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की। उन्हें वक्त भी मिला है अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर के लोगों से संपर्क स्थापित करने का और अपने पक्ष में वोट के लिए अपील करने का। लेकिन जितनी देरी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, इससे ज़रूर कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रत्याशियों का जो है एक तरह से परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र जो है वो काफ़ी बड़ा होता है और ऐसे में तमाम लोगों तक अपना पहुँच बना पाना एक कठिन वर्क है। लेकिन जब हम कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करते हैं कि आखिर देरी क्यों हो रही है, तो अब उसमें वो कहते हैं कि चुनाव आयोग ने जिस तरह से फेज़ वाइज चुनाव की घोषणा की है, हम वैसे ही अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारे संगठन मजबूत हैं, हम चुनाव के लिए 24 घंटे तैयार हैं। ऐसे में लोगों तक पहुँचने में हमारे प्रत्याशियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब ये महत्वपूर्ण है कि अब कब तक उम्मीदवार के नाम की घोषणा होगी, क्या आज उस पर जो है मोहर लग जाएगी, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाल के दिनों में 2 चीज़ें प्रमुख रहे कि सीट शेयरिंग को लेकर के जो कांग्रेस और जेएमएम में सीट के बदलाव को लेकर के एक आखिरी दौर तक जो बातचीत चलता रहा, फिर आखिरी में आप देखें कि आरजेडी की तरफ से चतरा और पलामू 2 सीटों का डिमांड किया गया। लेकिन पहले जो फार्मूला तय किया गया था उसमें 7, 5 और 1-1 यानी कि 7 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, 5 सीट पर जेएमएम, 1 सीट पर वाम दल और 1 सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। लेकिन आखिरी वक्त में आरजेडी की तरफ से 2 सीटों का जो है दावा किया गया, चतरा और पलामू। फिलहाल 1 सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी गई है। लेकिन अगर दूसरे सीट में आरजेडी के खाते में जाते हैं, तब कांग्रेस के खाते में 1 सीट और कम होगा, यानी कि चतरा कांग्रेस के सीट से बाहर हो जाएगा। तो ऐसे में वो चीज़ें रही। दूसरी बात, अब दूसरे दलों से नेताओं के आने का इंतजार भी अब हर एक दल को होता है। अच्छा मदन, जिस तरीके से आज ये कहा जा रहा है कि देर शाम कांग्रेस की ओर से लिस्ट जो है जारी कर दी जाएगी, 4 सीटों पर प्रत्याशियों की नाम की घोषणा हो जाएगी, तो क्या लगता है जो सीटों पर पेच जो है फंसता हुआ नजर आ रहा था, क्या उसे सुलझा लिया गया है जो उलझा हुआ था? देखिए, बिल्कुल यही। अब देखिए, रांची की ही बात करें तो यहाँ राम टहल चौधरी, सुबोध कांत सहाय, इन दोनों व्यक्तियों का नाम जो है काफ़ी सुर्खियों में रहा और आखिरी वक्त में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का भी नाम आया। तो अब आखिरी वक्त में पार्टी आलाकमान जो है वो किनके नाम पर मोहर लगाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं वही बता रहा था कि अब हर एक दल के नेताओं को इसका इंतज़ार रहता है कि सामने वाले दल से कौन नेता टूटकर हम में आते हैं और उन्हें हम प्रत्याशी बनाते हैं। तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, तो ऐसे में आप देखिए कि कांग्रेस में से भी बीजेपी से जो विधायक थे जेपी पटेल, उनको हजारीबाग से अपने दल में शामिल करा करके उम्मीदवार बनाया। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी सीता सोरेन, जो कि जेएमएम के विधायक थे, उन्हें अपने उम्मीदवार को पीछे लेकर के और फिर से दुमका से उनको उम्मीदवार बनाया। तो ये जो एक सिलसिला
चला है ना, तो आखिरी वक्त तक जो है दूसरे दल के नेताओं का भी इंतजार रहता है कि कोई बड़े चेहरे जो है टूट कर आए और उन्हें हम अपना प्रत्याशी बनाए। तो अब आज देखना होगा कि रांची सहित जो 4 सीट है उस पर कांग्रेस किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। देखिए, कांग्रेस की ओर से 4 सीटों पर प्रत्याशियों की नाम की घोषणा आज हो सकती है, क्योंकि पेच जो है लगातार फंसता हुआ नजर आ रहा था। चाहे हम चतरा की बात करेंगे, गोड्डा की बात करेंगे, धनबाद या फिर रांची, क्योंकि लगातार कई लोग जो है वो रेस में देखने को मिल रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या जो पेच फंसता हुआ नजर आ रहा था कांग्रेस ने सुलझा लिया है, या फिर कांग्रेस को और कुछ दिनों का वक्त चाहिए। मंथन जो है लगातार दिल्ली में जारी है और ऐसे में सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर कांग्रेस की ओर से दूसरा लिस्ट कब जारी होगा। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों को देंगे। फिलहाल मुझे और सहयोगी नूतन को दे इजाजत। नमस्कार। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।